बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त खबर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने 2 दिन में दूसरा खत लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, और उन्होंने ये बैसाखियों पर जो खड़ा निज़ाम है, अदालती निज़ाम, इसका पोल खोल के रख दिया है और उन्होंने बता दिया है कि कौन अपने अपने जज लगाना चाहता है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, उन्होंने अपना पहला खत 4 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी को लिखा था, जिसमें उन्होंने हमने बताया कि ये मुतालबा किया था कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के तहत पेंडिंग 2 दर्जन दरखास्तें हैं, उनको पहले लगाया जाए। जब तक उनको सुना नहीं जाता, उनकी आईनी हैसियत जो है 26वीं आईनी तरमीम की, उसको नहीं जांचा जाता, उस वक्त तक उन्होंने कहा जी कि ये जो तैनातियां हैं हाई कोर्ट्स में, इनको रोक दिया जाए। और उसके साथ उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील देने का भी मुतालबा किया था। लेकिन कल 5 दिसंबर को उन्होंने दोबारा अपना एक और खत लिखा है। ये खत उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, और ये इसकी एक कॉपी उन्होंने जो चेयरपर्सन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो चीफ जस्टिस है याह्या अफरीदी, और जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान को भी भिजवाई है। उन्होंने जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं, जिसमें वाज़ेह किया है कि कौन कौन इस वक्त प्लेयर ऐसे हैं जो कि अपने अपने जज लगाना चाहते हैं। अदलिया की आज़ादी जो है इस वक्त एट स्टेक है, खतरे में है। उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ये जो लिखा है खत, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उन्होंने कहा जी कि मुझे बताया गया, जो आपकी जानब से खत आया, जो नॉमिनेशंस आई, जो कि मुतलका चीफ जस्टिस साहबान और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर मेंबरान ने की हैं। नाज़रीन, ये बात हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, अब इसके नतीजे में जो कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां की जाएंगी, ये बहुत खौफनाक होंगी। वो इस हवाले से कि अब जो बड़े प्लेयर हैं, अब सियासी जमातें जो हैं इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनकी अक्सरियत है वो गालिब है, और वो जो चाहें अक्सरियत की बुनियाद पर इस वक्त फैसले कर रही हैं। अब सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनकी अक्सरियत है, और इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं वो भी उनके साथ हैं, वो भी उनके ग्रुप से हैं। तो उन्होंने इस वक्त पूरा एक प्लान तरतीब दिया हुआ कि किस तरह जुडिशरी जो है उस पर अपना तसल्लुत जो है वो मेंटेन रखना है, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और उनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से रहनुमाई जो है साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उन्होंने फरमाई है, जिन्होंने पूरा पूरा इस निज़ाम का पहरा दिया, और जाते जाते पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको वो इस हालत में छोड़कर गए हैं कि अब वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट जो चाहती है, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे चाहते हैं जुडिशल कमीशन में, वो आईनी बेंच बनाते हैं, और अब वो जो चाहेंगे वो जज भी तैनात किएंगे। अब वो जजेस तैनात किए जाएंगे जो कि सियासी जमातों के कारकुन वुकला होंगे, ज्यादातर उनकी तादाद होगी। हाँ, अगर इसमें से कोई इंडिपेंडेंट वकील आता है तो जबरदस्त है। कोई इंडिपेंडेंट कोई जज जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आता है, वो बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन इस वक्त तक जो फहरिस्तें सामने आई हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट में जिनको जजेस तैनात किया जाना है, जिनको लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया जाना है, इसके अलावा बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट से जो फहरिस्तें मसूल हुई हैं, नामजदगियां आ रही हैं, उससे जाहिर होता है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं, बाशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें, वो अपना अपना हिस्सा चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके जो वुकला है उनको जजेस नामजद किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इन फ्यूचर उनके लिए सहूलतकारी हो। ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया के लिए वो दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो आज 6 दिसंबर को इजलास होना है उसको मुलतवी किया जाए, और उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक इसके रूल्स मरतब नहीं किए जाते। जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं, ज़वाबत है, वो मरतब नहीं किए जाते कि जो जज होंगे जिनको अपॉइंट करना है, जो नामजदगियां होंगी वो किस तरह से करनी है, उनका मियार क्या होगा, उनको किस तरह से जांचना है, जो वकील या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लोग दिए जाएंगे
وہ ان کی فٹنس جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے پورا طریقہ کار پہلے وضع کیا جائے، رولز بنائے جائے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے آئین کے آرٹیکل 175A(4) کے تحت بھی ضروری ہے۔ ناظرین، انہوں نے جو اہم بات اس میں لکھی وہ بڑی زبردست ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو نامزدگیاں وصول ہوئی ہیں وہ چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے کی گئی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبران کی جانب سے کی گئی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو دیگر ممبران ہیں، ایک تو چیف جسٹس صاحبان ہیں، انہوں نے تو نامزدگیاں کرنی ہیں، لیکن گورنمنٹ نے اب اس میں یہ اپنا شیئر رکھا ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اپنی نامزدگی کر سکتا ہے، ممبران کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے ان کے جو نمائندے وہاں پر ہے وہ بھی نامزدگیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنے نام دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے اپنے نام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس وقت اپنے اپنے جج لگانا چاہتی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ میرے جج تیرے جج، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو اس کا ججز کی ایک فہرست آئی ہے، اس میں ابھی جو ہے مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہے ان کی اکثریت ہے۔ ظاہری بات ہے اب ورکر وکیل جو ہیں وہ اگر جج بنیں گے تو عدلیہ کی آزادی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی جی کہ ہمیں بھی لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی جو تعیناتی ہے اس کا حصہ دیا جائے گا، لیکن ہمیں دیا جائے گا یہ حصہ کب؟ یہ جنوری میں، جب اس کے بعد دوبارہ ججز تعینات کیے جائیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو 2 خط لکھے ہیں اب وہ بڑے زبردست ہیں، ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اجلاس ملتوی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی جو کہ خود 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس وقت چیف جسٹس بیٹھے ہیں، اور وہ شاید ان کے لیے بھی یہ بڑا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ فل کورٹ بنائے یا اس اجلاس کو ملتوی کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر فل کورٹ بنائے اور یہ سب کچھ کالعدم ہو جائے تو ظاہری بات ان کو بھی اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں اس لمحے پر۔ اب چونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر وہ اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو 2 لیٹر لکھے ہیں انہوں نے سارا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کس طرح سے عدلیہ کو چلایا جا رہا ہے، کس طرح سے اب جو سیاسی تعیناتیاں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، کس طرح سے عدلیہ میں ان وکلا کو تعینات کیا جائے گا جن کی سیاسی وابستگیاں ہوں گی۔ انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جو تعیناتیاں جو نامزدگیاں وصول ہوئی ہیں وہ چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے وصول ہوئی ہیں اور دیگر جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی جانب سے۔ تو ناظرین یہ وہ لیٹسٹ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔